हेलो फ्रेंड, कैसा है आप लोग। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल फॉर्म के बारे में कि बहुत सारा ऐसा फुल फॉर्म होता है जो आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब फुल फॉर्म रहता है। यहाँ से आपको एक नंबर कोई नहीं काट सकता, आपको एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो यही सब वीडियो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे आप लोगों से कि क्या कैसा कैसा फुल फॉर्म होता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म होगा, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और ये कोई किसी एक क्लास के लिए नहीं है, जो क्लास 9th का है ITS है उसके लिए जो है, मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए है, 9 to 12 के लिए सब, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, ITES हो या फिर मीडिया एंटरटेनमेंट हो, सब स्टूडेंट के लिए फुल फॉर्म बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 2, 3, 4, 5 कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगी। 9th और 10th क्लास में बहुत सारा फुल फॉर्म देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उससे भी MCQ क्वेश्चन निकलेगा, उसका भी हम आपको फुल फॉर्म बताएंगे। तो बहुत सारा ऐसा फुल फॉर्म है जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे या शायद जानते होंगे, लेकिन उसको भी जो जानते हैं इसको भी एक बार देख लीजिएगा, नहीं जानते हैं फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब फुल फॉर्म होगा और बेसिक सब फुल फॉर्म है, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलती। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जो चैनल पे भी नहीं आए हैं तो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसका भी एग्जाम है। आप टाइम बचा के फर्स्ट दिन तो आपका एग्जाम वोकेशनल सब्जेक्ट का ही है, मतलब चाहे आपका सॉफ्टवेयर ITES हो या मतलब IT या फिर आपका मीडिया एंटरटेनमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर हो या रोजगार कौशल वाला हो, सबका इन्हीं में से आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका फुल फॉर्म दिया गया है, इसकी CPU का मतलब क्या होता है, CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग सब कोई जानते हैं, जब कंप्यूटर में थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो आप CPU के बारे में जानते होंगे। तो CPU का जो पूरा नाम होता है, तो CPU का पूरा नाम होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी PDF भी हमको आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप ऐड हो जाइएगा, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगी, ठीक है। और जो टॉपिक बचा है वो टॉपिक अब 1 से 2 दिन के अंदर पूरा समाप्त कर देंगे और संपूर्ण क्लास चलेगा आपका ITS का क्लास 12 का संपूर्ण क्लास चलेगा। इसमें जितना भी आपको क्वेश्चन करवाएं सब एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और PDF के साथ साथ आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो उसको तैयारी करना मीडिया एंटरटेनमेंट का है, उसका भी हम कर देंगे, ठीक है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12 हो। तो चलिए CPU का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा आपका दिया गया है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हम शायद कल बताए थे, बात किए थे पिछले वीडियो में कि CPU को 3 भाग में बांटा गया है, ALU, CU और MU, ठीक है। तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब मैथमेटिकल वर्क जितना भी करता है सब कौन करता है, आपका ALU करता है, लॉजिक लगाता है, तर्क लगाता है, नहीं। उसके बाद दूसरा होता है आपके MU, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ये तो इजी है, सबको याद होगा। हार्ड डिस्क HDD क्या होती है, शायद देखे होंगे HDD क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही है आपका HDD है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये क्या है, हार्ड है और इसके अंदर डिस्क लगी है, ड्राइव इसको कोई चलाता है, इसीलिए इसको बुलाया जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है SSD का मतलब क्या होता है, SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद दिया गया क्वेश्चन है CD-ROM। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डिस्क हो सकता है, डिस्क ऐसे भी कहीं कहीं देखा होगा, लिखा हुआ DISC, दोनों बिल्कुल सही होता है। तो CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है रैम के बारे में कि रैम का मतलब क्या होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दिया गया है USB, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद दिया गया है GUI, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी अब, ठीक है, इसको VVI समझ के याद रखिएगा, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद दिया गया है LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद LED है लाइट इमिटिंग और डायोड, ठीक। TFT क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद CRT है, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद वीडियो है, वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये तो क्वेश्चन इधर थी, और कुछ लेके क्या है आप लोगों के लिए कि DOS का मतलब क्या होता है। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब बेसिक्स है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आगे हम और जो आएगी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट सब रहेगा, वहां से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दिया गया है HLL, मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ये तो सबको पता है, ठीक। उसके बाद दिए गए SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक।
एनआईसी है, एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक। उसके बाद आईएसपी है, आईएसपी का मतलब क्या होता है, शायद सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं। तो आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। उसके बाद दिया गया है वीपीएन, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखे होंगे आपके मोबाइल में वीपीएन, अदर कंट्री का नेटवर्क जो आप में जुड़ता है, बिना देखता होगा बहुत सारा वीडियो में कि बिना नेट चलाए हुए आपका नेट कनेक्ट हो जाता है, तो वो वीपीएन उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। उसके बाद दिया गया है ओएसआई का पूरा नाम। ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद फिर दिया गया है आईएसओ। जो ओएसआई जो है, ओएसआई जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है, तो इसके अंदर 7 लेयर होती है, बताए थे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉरी नेटवर्क सेक्टर में, ओएसआई में। तो इसको डेवलप किया आईएसओ ने। आईएसओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एसएमटी दिया गया है। एसएमटी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। उसके बाद दिया गया है एनएफएस। एनएफएस का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सर्विस। क्या होता है? नेटवर्क फाइल सर्विस। लास्ट तो दिया गया है डीओएस, जिसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी क्वेश्चन थी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि और क्या क्या बचा हुआ है जो मेन है। पहला आपका, फिर दूसरा नेक्स्ट दिया गया है डीबीएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या दिया गया है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक और दिया रहता है आरडीबीएमएस, जिसका मतलब होता है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी दिया रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म लिखने के लिए देता है, खुद से देगा शायद। उसके बाद एचटीटीपी का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद दिया गया एचटीएमएल। एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद दिया गया है एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस, यहाँ देखिए एस नहीं है, यहाँ एस है। एस का मतलब होता है सिक्योर, तो यहाँ देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। उसके बाद आशिकी दिया हुआ है ASCII। आशिकी का पूरा नाम लिखने के लिए देता है, एक सेट में भी दिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ISCII का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। उसके बाद जो दिया गया है वो है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। WFM का मतलब होता है वाटरफॉल मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वीडियो देखा होगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद P मॉडल उसके बाद P मॉडल है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक। रेड का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक। SRS का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ क्वेश्चन था जो आपको मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए दिया जाए। IBM पूछता है, IBM का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रहेगा ना, ठीक। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ऐसा भी को देखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा वहाँ, ठीक। दोनों सही है। NFS का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक और आता है, दिया जैसा रहता है कि यहाँ पे OTP दिया रहता है। OTP का मतलब तो जानते हैं, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक। उसके बाद दिया गया है PROM। P का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है EPROM। ई तो देखने को मिलेगा क्वेश्चन। EP का मतलब सिर्फ आगे में लगा दीजिए यहाँ पे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। उसके बाद दिया गया SRAM का मतलब स्टैटिक रैम। DRAM का मतलब डायनेमिक रैम। JDK का मतलब क्या होता है? JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। ये एंड्रॉइड से है, बताएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं पढ़ाएं। उसके बाद ADT का मतलब होता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स, ठीक। SDLC का मतलब जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और लास्ट आपका बचा है SPM, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल।
तो ये सारी जो थी ये आपका फुल फॉर्म्स था। यहाँ से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी क्लास का हो, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो अब लेकर के आएंगे, अब वो जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी भारत के लिए, भारत ITS का जो वीडियो आएगी वो आएगी संपूर्ण, क्या आएगी, संपूर्ण क्लास होगा, संपूर्ण ITS होगा, मतलब पूरा जितना ITS उसके अंदर होगा टोटल कवर हो जाएगा एक वीडियो में PDF के साथ, संपूर्ण क्लास। तो टाइम हम बता देंगे किस दिन आएंगे, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर हम आ जाएंगे, टाइम फिक्स नहीं हुई, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट डे आ जाएंगे 10th क्लास के लेकर के, फिर भारत का मीडिया एंटरटेनमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि टाइम तो अब बहुत कम बचा हुआ, इसीलिए अब उसको आप देख लीजिएगा, सब काम खत्म उसी से, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ग्रुप में दोस्त सबको भी शेयर कर दीजिएगा, टाइम बता देंगे किस दिन होगा, उसके बाद सब कोई देखिएगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।